नमस्कार। कभी कभी सच हमारी आंखों के ठीक सामने छिपा होता है, बस हम उसे देख नहीं पाते। आज हम धोखे और खोज की 3 ऐसी कमाल की कहानियों में उतरेंगे जहां सच्चाई को बहुत ही चालाकी से छुपाया गया था। पर कहते हैं ना, सच ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता। ये कहानियां भले ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग हों, लेकिन इन्हें एक ही धागा जोड़ता है, धोखे का पर्दाफाश। तो सवाल ये उठता है कि एक शैतान, 2 कातिल भाई और एक अंतर्राष्ट्रीय ठग, इन तीनों में भला क्या कनेक्शन हो सकता है? सुनने में तो ये एक पहेली जैसा लगता है ना? लेकिन आज के इस विश्लेषण के आखिर तक हम इस पहेली को सुलझा लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी तीनों कहानियों की जो शुरुआत है ना, वो थोड़ी बेचैन करने वाली है। हम 3 बिल्कुल अलग-अलग जगहों और हालात में चलेंगे, जहां हर कहानी की शुरुआत में एक ऐसा खतरा छिपा है जिसका किसी को कोई अंदाजा ही नहीं था। तो पहली कहानी में चलते हैं। कल्पना कीजिए शहजादी रुखसाना की, जिसके पिता बादशाह ने उसकी शादी एक बहुत ही अजीब और डरावने शख्स मल्लाद से तय कर दी है। और फिर एक रात जब पूरा महल गहरी नींद में था, एक रहस्यमयी डरावनी आवाज उसे ये चेतावनी देती है। बस यहीं से उसके दिल में एक अनजाना डर बैठ जाता है। दूसरी कहानी हमें लेकर चलती है 6 अक्टूबर 1989 को स्टेट बैंक ऑफ नोएल में। सोचिए, बैंक के कर्मचारी सुबह सुबह काम पर आते हैं और देखते हैं कि बैंक लुट चुका है। और तो और बैंक के प्रेसिडेंट डैन शॉर्ट वो भी गायब हैं। एफबीआई का पहला शक उन्हीं पर जाता है और वो इस डकैती के मुख्य संदिग्ध बन जाते हैं। और अब मिलते हैं जुआन बेटनकोर्ट से, एक ऐसा शातिर ठग जो दुनिया के सबसे आलीशान होटलों में जाता, अमीर मेहमानों से दोस्ती करता और लाखों का सामान लेकर ऐसे गायब हो जाता जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। सच में वो एक ऐसा भूत था जो कोई सुराग ही नहीं छोड़ता था। तो इन तीनों ही मामलों में सच की तलाश का रास्ता, कह सकते हैं, उलझनों से भरा हुआ था। एक वक्त पर तो ऐसा लगा कि सच्चाई शायद हमेशा के लिए दफन हो जाएगी, लेकिन फिर धीरे धीरे एक एक करके ये उलझे हुए धागे सुलझने लगे। शहजादी रुखसाना को अब धीरे धीरे ये एहसास होने लगा था कि उसकी शादी में कुछ तो बहुत गड़बड़ है। उसने अपने पिता के कांपते हाथों और उनकी डरी हुई आंखों को नोटिस किया। महल के सारे लोग उससे नजरें चुरा रहे थे और उसका मंगेतर मलाद, उसकी मुस्कान में कुछ भी इंसानी नहीं था। और जब वो उसे छूता तो उसका स्पर्श पत्थर की तरह ठंडा लगता। फिर एक बूढ़ी औरत ने आकर उसे चेताया, मलाद इंसान नहीं है। और बस रुखसाना का शक अब यकीन में बदल रहा था। नोएल बैंक डकैती की जांच के पहले 5 दिन तो बिल्कुल किसी थ्रिलर फिल्म की तरह थे। पहले दिन डकैती और गायब प्रेसिडेंट, दूसरे दिन उनके घर में हाथापाई के निशान मिलते हैं, तीसरे दिन पड़ोसी कुछ ऐसा बताते हैं जिससे रहस्य और गहरा जाता है, और फिर 5वें दिन सब कुछ बदल जाता है। पास की एक झील में एक लाश मिलती है। अब ये केस सिर्फ एक डकैती का नहीं था, ये उससे कहीं ज्यादा गंभीर बन चुका था। और जुआन बेटनकोर्ट का तरीका, उसका तरीका जितना सिंपल था उतना ही कमाल का। वो पहले होटल के स्टाफ का भरोसा जीतता, फिर बड़ी चालाकी से किसी अमीर मेहमान का नाम और रूम नंबर सुन लेता। इसके बाद वो सीधा रिसेप्शन पर जाता और कहता कि उसकी चाबी खो गई है, और एक नई चाबी ले लेता। कमरे में घुसते ही वो सीधे सिक्योरिटी को फोन करता और कहता कि सेफ खुल नहीं रहा। सिक्योरिटी वाले आकर सेफ खोल देते और बेटनकोर्ट सब कुछ लेकर रफूचक्कर हो जाता। कमाल है ना? हर कहानी में, हर जांच में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जहां एक छोटा सा सुराग, बस एक छोटा सा सुराग पूरी बाजी पलट देता है। एक ऐसी खोज जो धोखे के पूरे जाल को तोड़कर रख देती है। चलिए देखते हैं कि वो निर्णायक सुराग क्या थे। रुखसाना की कहानी में वो सुराग था एक छोटा सा चमकता हुआ लाल दाना। ये दाना उसे उसी रहस्यमयी बूढ़ी औरत ने दिया था और कहा था कि यही उसकी आखिरी उम्मीद है। सोचिए, एक नन्हा सा दाना, लेकिन उसकी पूरी किस्मत उसी पर टिकी थी। और डैन शॉर्ट के मामले में वो निर्णायक सुराग एक ऐसी चीज थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक चिकनाई वाला फिंगरप्रिंट। जी हाँ, ये डक्ट टेप के एक टुकड़े पर मिला था जो झील के किनारे पड़ा था। किस्मत से ग्रीस ने उस फिंगरप्रिंट को पानी से बचा लिया था और यही एक काते तक पहुंचने का रास्ता बना। और बेटनकोर्ट को पकड़ने में मदद की एक अखबार की तस्वीर ने। एक पुलिस ऑफिसर बस यूं ही अखबार पलट रहा था जब उसकी नज़र एक भागे हुए अंतर्राष्ट्रीय अपराधी की तस्वीर पर पड़ी। उसने तुरंत उस चेहरे को पहचान लिया। ये तो वही आदमी था जो होटल के सीसीटीवी फुटेज में था।
तो ये छोटे छोटे सुराग इतने जरूरी क्यों साबित हुए? रुखसाना के लिए वो दाना किसी जादू से ज्यादा उसके अपने साहस का प्रतीक बन गया। वो फिंगरप्रिंट एक ऐसा पक्का सबूत था जिसने एगोव्स्की भाइयों को सीधे सीधे हत्या से जोड़ दिया। और अखबार की उस एक तस्वीर ने बेटनकोर्ट के छोटे मोटे चोरी के मामले को एक इंटरनेशनल मैनहंट में बदल दिया, जिससे उसकी बचने की सारी उम्मीदें खत्म हो गईं। जैसे ही ये सुराग सामने आए, धोखे का जो नकाब था वो उतरने लगा। अब हर धोखेबाज को उसके किए की सजा मिलने का वक्त आ गया था। और फिर आता है सच्चाई का वो पल। रुखसाना ने जैसे ही उस दाने को मलाद के हाथ में दबाया, वो एक जोर की चीख के साथ धुएं में बदल गया। FBI ने फिंगरप्रिंट का मिलान शाइनन एगोव्स्की से किया और दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया। और उधर ऑफिसर मैकलिन ने बेटनकोर्ट की तस्वीर शहर के सभी हॉस्टलों में भेज दी और कुछ ही घंटों में वो पकड़ा गया। इन तीनों कहानियों से हमें धोखे के अलग अलग चेहरों के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हर धोखेबाज का मकसद अलग था, उनका तरीका अलग था, और तो और उनकी कमजोरी भी अलग थी। देखिए, मलाद शक्ति और नियंत्रण चाहता था, जिसके लिए उसने एक अलौकिक भेस बनाया, लेकिन उसने रुखसाना के साहस को कम आंकने की गलती की। एगोव्स्की भाई, उन्हें लालच ने अंधा कर दिया था और उन्होंने क्रूरता का रास्ता चुना, पर उनकी एक छोटी सी लापरवाही ही उनके पतन का कारण बन गई। और जुआन बेटनकोर्ट, उसे तो बस रोमांच और एक शानदार जिंदगी चाहिए थी। उसने अपने करिश्मे का इस्तेमाल किया, लेकिन उसका हद से ज्यादा आत्मविश्वास ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। ये कहानियां हमें एक बहुत ज़रूरी बात सिखाती हैं कि धोखा कई चेहरों के साथ आता है। कुछ चेहरे डरावने होते हैं, कुछ चालाकी भरे, और कुछ तो बिल्कुल आम, जिन्हें पहचानना बहुत मुश्किल होता है। तो सवाल ये नहीं है कि धोखा मौजूद है या नहीं, सवाल ये है कि धोखे के इन अनगिनत चेहरों में से हम असल में किसे पहचानने के लिए तैयार हैं।